हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं? मस्त होंगे। चलिए आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ चुके हैं और कुछ रिवीजन करे थे, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट समझने वाले आज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस एटम में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे आज। आप लोग सबसे पहले बात बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि मस्ती होंगे। चलिए आज जबरदस्ती हो गया, आज बहुत बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक डीप में जा जा के कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें, फिजिक्स में सब कुछ समझेंगे। एटम मतलब एटम में क्या क्या होता है, एटम जितने भी मान के चलिए, जितने भी पदार्थ कि जितने भी हमें पृथ्वी पे अर्थ में जितने भी बने हुए सभी चीज, जितने धातु है सभी किससे बने हुए हैं? तो एटम से बने हुए हैं। सभी की सभी क्या चीज से? एटम से ही बने हुए होते हैं। चलिए आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सब विस्तार तरीका से समझेंगे। एटम क्या होता है उसके बाद चलेंगे तो मतलब एटम तरफ ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या मतलब इसका विद्युत आवेश जीएसआर क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पहले सबसे पहली बात आप लोग बताए आप कैसे हैं। आप लोग आशा करता हूँ कि मस्त ही होंगे। आप लोग जबरदस्त होगी, मन से पढ़ाई करते ही होंगे। चलिए आज जानेंगे विस्तार से अपना भाई लोग। चलिए अपना एकदम किसमें, तो अपना लैंग्वेज समझने वाले, क्योंकि अपना लोग गाँव के रहने वाले, देहाती भाषा में समझेंगे। किसमें? देहाती भाषा में सुनने। सबसे पहले आप लोग को बात करता हूँ, आप लोग मस्त ही होंगे। चलिए आज जानते हैं एटम के बारे में। क्या जानेंगे? एटम के बारे में विद डिफरेंस भी जानेंगे। क्या एटम, अच्छा एटम क्या होता है? ये एटम जितने भी पदार्थ है सभी क्या, जितने भी द्रव है, देखिए क्या कहते, जितने भी द्रव है, द्रव है सभी एटम से बना है। किससे? एटम से बना होता है, बना होता है। जितने भी द्रव है सभी के सभी किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। एटम में क्या क्या होता है? देखिए जितना भी द्रव है सभी के सभी क्या एटम से, मतलब एटम से बना होता है। कैसे से? एटम से। जैसे एटम में देखिए क्या क्या होता है, जिसके इसमें जानेंगे क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसमें से क्या जानने वाले हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या होता है तो विद्युत आवेश और विद्युत, एटम क्या होता है? विद्युत आवेश दोनों होता है। जैसे कि इसमें एटम जैसे कि नाभिक होता है, जो नाभिक, नाभिक में केवल क्या क्या होता है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है तो नाभिक में क्या होता है, खाली क्या होता है तो प्रोटॉन अवस्थित होता है, उसका आवन कमजोर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे कि ये देखिए क्या होता है, जैसे कि ये हुआ, क्या हुआ, इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन, इसमें क्या, और देखिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नीचे नीचे। तो इसमें जो कक्षा में जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। क्या लगता है? चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन क्या होता है तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। भैया समझिए क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काम है क्या, चक्कर लगाना। वो क्या होता है? गतिशील है। वो क्या, प्रोटॉन क्या होता है? अवस्थित, मतलब एक जगह अवस्थित होता है। तो ये है क्या होता है नाभिक में, क्या नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसमें क्या है तो इसमें दोनों चीज होता है, द्रव्यमान और आवेश, विद्युत आवेश दोनों हो सकता है। लेकिन न्यूट्रॉन है जो, क्या है जो न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन है जो, न्यूट्रॉन में केवल क्या होता है तो द्रव्यमान होता है, केवल द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान देखिए, इसमें क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्रोटॉन रहे उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होता है इसमें, क्या होता है तो प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
तो वही समझेंगे, मतलब ये दोनों अवस्थित है। चक्कर कौन पूछेगा, चक्कर कौन लगाता है, तो बोलना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मतलब आयरन क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्या करता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, पॉजिटिव दोनों से होता है। तो जैसे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या पूछे, पहला नंबर क्या है, प्रोटॉन कहाँ हो, न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में होता है, इसका दोनों आकार मौजूद होता है, इसका तोड़ ही नहीं पाता है। तो आइए भी पूछे भैया कौन चीज ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण होता नहीं, चेंज होता है। जैसे कि पढ़े थे पिछले क्लास में घर्षण विधि, घर्षण विधि पढ़े थे। घर्षण विधि में क्या पढ़े थे भैया, तो घर्षण विधि जैसे कि एक पदार्थ हुआ दूसरे पदार्थ को क्या करते थे, बीच में घर्षण मतलब घसते थे। कभी एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताए हैं, इसके बाल में क्या करते हैं, बाल में जिसका मतलब इसमें होता है क्या कि जैसे कि इसमें बाल में जिससे बाल में घर्षण करके बताते हैं घर्षण विधि में। घर्षण विधि हमेशा क्या होता है, कुचालक, क्या होता है घर्षण विधि में, हमेशा कुचालक होता है। जब इसको घर्षण करने के बाद पढ़े थे घर्षण विधि मतलब गुण में विधि में पढ़े थे, जो घर्षण विधि चालन विधि पढ़े। घर्षण विधि में क्या होता है, एक दोनों क्या होता है, जिसका आवरण भैया कमजोर होता है, आवरण जो कमजोर होता है क्या उससे क्या चिपक जाता है। घर्षण विधि क्या कुचालक है, तो कुचालक तो इधर से जाएगा ना उधर जाएगा ना भैया, क्या होता है चिपक जाता है, चिपक जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है, तो घर्षण विधि हुआ। वही क्या होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन है भैया बदल सकता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वही रहेगा। तो इसमें क्या कितना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, वो समझेंगे, क्या समझेंगे वो समझे। मतलब हमारे चारों ओर जो है, जो सराउंडिंग है, जो मतलब चारों ओर है, जो सब क्या चीज से बने होते हैं, तो भैया सब सारा चीज के सारा क्या है, तो आइटम से बने होते हैं। क्या चीज से, आइटम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आप इसका विस्तार से लिखते हैं। इसमें क्या एक और पिछला है और देखते रिवीजन करते, जैसे कि हम लोग क्या अस्थिर विद्युत पढ़े थे, क्या अस्थिर विद्युत फिजिक्स का वह सका जो अस्थिर बिंदु पे एक बिंदु पर अवस्थित रहता है, उसमें अस्थिर विद्युत विद्युत आवेश क्या क्या करता है। विद्युत आवेश में क्या पढ़े थे, विद्युत आवेश भैया आपका क्या क्या छिकता है, तो हमारे सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर जो किसी भी ऐसा खास वस्तु है जो हमारे चारों क्या होता है, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पैदा करता है। तो उसे क्या करते हैं, विद्युत आवेश का 3 गुण था। एक विराम था मतलब अस्थिर, जो एक चाल में चले जो उसका क्या क्या था, विद्युत क्षेत्र छिकता। जैसे कि एक क्या था, द्रव्यमान, ऐसे द्रव्यमान था, एक बेस में कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा न मास होगा, तो क्या करता है, कुछ न कुछ क्षेत्र छिकता है, कुछ न कुछ क्या छिकता है, तो क्षेत्र छिकता है। क्षेत्र छिकता क्या होता है, ये क्या विराम आवेश, क्या था, विराम आवेश। आवेश को भैया किससे डिनोट करते हैं, तो क्यू से। किससे करते हैं, क्यू से। तो विराम आवेश क्या होता है, या विराम आवेश तो क्या, उसके बाद कहते हैं एक समान गति आवेश चले थे। क्या था, एक समान मतलब एक समान गति आवेश। गति आवेश में क्या हुआ था, तो भैया इसमें क्या गति में एक राम आता है, एक मोहन, दोनों क्या था मार्केट, तो मार्केट कहती है एक चाल में चला, क्या चला, एक चाल में चला, तो क्या कहीं एक चाल में चला तो क्या क्या पैदा होगा, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, किससे, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। तब क्या हुआ, असमान गति में चलते, कहीं 20 के स्पीड चले, कहीं 40 के, कहीं 60 के स्पीड चले, तो क्या हुआ, अगति समान आवेश क्या होता, अगति समान आवेश। आवेश में क्या होता था भैया, तो इसमें क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। उसके बाद क्या करता है, तरंग भी उत्पन्न करता है। कैसे, तरंग भी उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, तरंग भी। अगति समान आवेश और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये सब क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ तक समझ गया। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद पढ़े थे बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब उसके इतिहास के बारे में पढ़े थे। बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पढ़े थे, बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में पढ़ चुके थे, पढ़े हैं। तो पहले कौन आया था, थेल्स आया था। कौन आया था, थेल्स आया था कब, 1600 ईसाई पूर्व। किसमें, ईसाई पूर्व।
ईसाईपुर में आया था। इसको क्या पढ़ सकते हैं, बीसी, यानी बीसी मतलब होता है बिफोर सेंचुरी, सेंचुरी होता है। उसके बाद ये क्या क्या था, तो बहुत स्मरण करने के बाद क्या एक जाति किया भी थे, फिरोजपुर भी थे। उसके बाद इसने क्या किया था, तो पहले पत्थर को घर्षण किया था, रगड़ा था। रगड़ने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्या किया, जब उससे चिंगारी कर रहा था तो उसके बाद क्या बोला, तो वो तब क्या किया, तब बोला कि पत्थर में पत्थर रगड़ने से तो चिंगारी आ सकता है, तो मतलब चिंगारी मार सकता है, तो चमक सकता है। तो क्या कर, तो चलो उनसे भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो क्या किया, उनसे भी एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या वो चमका। तो बोला इसीलिए बादल कभी कभी आसमान में देखते होंगे, जो बादल जो करता है, मतलब बिजली जो चमकता है, तो क्या होता है, बादल के एक दूसरे से टकराने से, नहीं घर्षण, टकराता है तो क्या होता है, घर्षण। घर्षण होने के कारण क्या होता है, बिजली चमकता है। तो आया था, ये कहाँ का रहने वाला था, यूनान का। कहाँ था, यूनान का रहने वाला था। यूनान का तो कहाँ, तो ग्रीस या ग्रीक, बोलिए, ग्रीक शहर का रहने वाला था। कहाँ का, शहर का रहने वाला था, क्या ग्रीक शहर का रहने वाला था। इसके बाद क्या इतना ही सब कौन है, यही क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत आवेश का उत्पन्न कैसे समझना जरूरी। जैसे कि तो उसके बाद है बिलियन गिलबर्ट। क्या आया था, कौन आया था, उसके बाद आया था बिलियन गिलबर्ट। गिलबर्ट आया था, कब आया था, यानी बाय बिलियन गिलबर्ट आया था आपको 16 ईस्वी में। कब आया था, 16 ईस्वी में। 16 से नहीं, 2200 वर्ष बाद आया था। कब आया था, बाद। इसका काम क्या था, तो प्रधानमंत्री का क्या करना था, बीपी चेक करता था। क्या करता था, बीपी चेक करता जाता था। चंबल में बैठे बैठे क्या होता था, बोर हो जाता था, तो ये सोचा कि चलो भाई देखते हैं क्या क्या सिल्क और पत्थर, मतलब किसी खास से वस्तु को रग रहा था। क्या हुआ, चिंगारी के बाद इसने तब नाम किया भैया, तो विद्युत चिंगारी चल रहा है, तो भैया उसको, तो इसमें क्या विद्युत आवेश का गुण हो सकता है। इसने क्या बोला, विद्युत आवेश का इसमें गुण हो सकता है। किसका, विद्युत आवेश का गुण हो सकता है। क्या गुण होता है, तो विद्युत आवेश भी कह सकते, क्या कह सकते हैं विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। तो वे कब क्या था, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का, इंग्लैंड का रहने वाला था। कहा था, इंग्लैंड का रहने वाला था। यह क्या था, एक डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था। क्या डॉक्टर था, इंग्लैंड का डॉक्टर था। वो क्या कहते, प्रधानमंत्री देखता था, हेल्थ के बारे में देखना था उसको। जहां भी जाना था पहले डॉक्टर से परमिशन लेके ही कहीं जा सकते थे। उसके बाद आया थॉमस ब्राउन। कौन आया, उसके बाद आया भैया आपको थॉमस ब्राउन आया 1646 ईस्वी में। कब आया, 1646 में। कौन आया था, थॉमस ब्राउन आया आपको 1646 ईस्वी में। कब, 1646 ईस्वी में आया। या क्या था, तो इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। कहा था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्या थे, प्रोफेसर थे। इंग्लैंड का क्या था, प्रोफेसर। जब बोला भैया चलो इसमें देखते हैं, जब विद्युत आवेश का गुण हो सकता है। क्या हो सकता है, विद्युत आवेश का गुण हो सकता है। तो भैया विद्युत आवेश का, जिसमें बोला कि भैया जिसमें विद्युत आवेश का गुण है, उसे चलो अति भी कर सकते हैं, क्या विद्युत या विद्युत में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तब आया, ये कहा था इंग्लैंड का रहने वाले थे, प्रोफेसर भी थे। तो हाँ, उसके बाद तो बोला भैया चलो हम भी तो किसी से कम नहीं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। क्या, फ्रैंकलिन आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन आया। ये तो भैया बोला कि चलो भैया तुमसे हम तो कम नहीं है, हम भी है, ये महान आदमी है। ये भैया मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। तो बोला भाई जब तुम लोग अति कर सकता है, विद्युत आवेश भी कर सकता है, सब कुछ कर दिया, तो चलो हम भी कहेंगे। जब बोला कि तब तो इसमें जब दो हो सकता है, विद्युत आवेश भी हो सकता है, विद्युत कृत भी हो सकता है, विद्युत मय भी हो सकता है। तुम बोला विद्युत बिजली भी, या विद्युत कहो या बिजली भी कर सकते हैं। कौन थैल से बोला, इससे बिजली कर सकते हैं, इसमें करंट भी पैदा हो सकता है। तो बोला तब थैल्स आया, थैल्स तो फर्स्ट बार आया, तो वही तो भैया इसका अमिताभ बच्चन है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, देखने के बाद क्या हुआ, तो थैल्स आया, सभी आया। उसके बाद क्या हुआ, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन आया, जो महान आदमी है।
जो या एक गणितज्ञ भी थे और मैथमेटिक्स बड़ा चलो साइंटिस्ट भी है, भैया चलो हम तो पढ़े लिखे भी हुए हैं पूरा है, तो बोला चलो तुम लोग इतना कर सकता है विद्युत आवेश पे सब कुछ कर दिया तो हम भी कहेंगे। तो बोला क्या चलो इसमें देखते हैं क्या है, तो इसमें दो टाइप बांट सकते हैं। जब बोला जिसमें विद्युत आवेश का गुण हो जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देते हैं। क्या था पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। इस क्या क्या उसको दो टाइप में बांटते हैं, दो टाइप में बांटते क्या, दो टाइप में। तो क्या हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों चार्ज क्या दो टाइप में बांटा, दो चार्ज टाइप में बांटा। पॉजिटिव बोला पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी होगा, यही बांटा। तो उसके बाद आप पढ़ने वाले थे एटम। एटम क्या होता है, तो भैया एटम सभी है क्या, हमारे सारे ब्रह्मांड मतलब हमारे सारी दुनिया में जितने भी द्रव है, जितने भी मेटल है, मटेरियल है, सब मेटल है, सभी के सभी किससे बने हुए हैं, तो धातु से बने हुए हैं। धातु अब चलिए इसे यहाँ तक रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं अपना लोग। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटम के बारे में, एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटम जितने भी जान के जितने भी एटम सभी सब क्या है, हमारे जितने भी एटम है द्रव भैया यानी मटेरियल जितने भी मटेरियल है सभी के सभी किससे बने हुए हैं, तो एटम से ही बने हुए हैं। जैसे कि एटम में चले क्या होता है, नाभिक, नाभिक में क्या होता है भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर क्या करता है, रन लगाता है, दौड़ता है हमारे इधर क्या होता है, चारों ओर रन लगाता है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्या होता है भैया, उसका आमद बहुत मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। मजबूत होने के बाद उसका किसी में क्षमता नहीं उसका आमद तोड़ दे, आमन टूटेगा तब ना भैया उछली आएगा। आमन टूटा तो खत्म है, खेले खत्म है। क्या उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, नाभिक में अवस्थित होता है, क्योंकि उसका आबंध बहुत ही मजबूत है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आबंध उतना मजबूत है, जिसका भैया आबंध कमजोर है उसका क्या था, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण होकर क्या था, दूसरे में चल जाता है। जैसे कि पढ़े हैं विधि में, तो घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि नहीं, पिछले वीडियो में देखी होंगे तो पढ़े हैं। तो घर्षण विधि में क्या करता था, रगड़ने के बाद क्या होता है, हस्तांतरण क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कभी नष्ट और पैदा नहीं होता है। क्या होता है, इसका सिर्फ हस्तांतरण होता है। इसमें कभी जिसका करगर पार्टी में चल गया, जो कमजोर पार्टी है कमजोर पार्टी में चल गया, वही है। तो प्रेरण विधि में क्या होता है, उसके चालन विधि बोले, चालन विधि में क्या होता है, हमेशा सुचालक, जैसे कि बिजली हो गया, क्या होता है, सूट सी निधर सूट मास्टर के बारे में बताए थे। जैसे ज्ञान देते हैं तो जैसे विद्यार्थी सुचालक है, मास्टर सुचालक है, दोनों क्या करते हैं, ज्ञान को क्या होता है, तो उसके पास ज्ञान होता तो नहीं जाता पढ़ने। तो वही है प्रेरण विधि में क्या होता है, मास्टर कुचालक हो सुचालक हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी हमेशा सुचालक होना चाहिए। भैया इसके पास ज्ञान अपार है, उसके पास ज्ञान देना है, तो क्या होता है उसको हटा के क्या सीधा समझना है, क्या कुछ घर्षण विधि में रगड़ के अन्य सटा के रगड़ेंगे, सटाइए। चालन विधि में क्या होता है, सटा के। उसके बाद प्रेरण विधि में क्या होता है, हटा के। वहां बच्चा बैठा डेस्क बेंच पे, वहां यहाँ से टीचर उसको पढ़ा रहे थे, यानी ज्ञान दे रहा है। इसमें प्रेरण विधि में सीधा सा अपना लैंग्वेज में समझना है कि उसमें सुचालक कुचालक मास्टर हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी हमेशा सुचालक होना चाहिए, तभी ना उसमें ट्रांसफर होगा भैया, उसे ट्रांसफर होने वाला है नहीं। तो आप चलिए हम जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एटम के बारे में। एटम के बारे में जान रहे हैं, एटम में क्या क्या होता है, तो तीन चीज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अपना नाभिक में होता है, अवस्थित होता है, इसका आबंध बहुत मजबूत होता है। उसके बाद चलने जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबका सराउंड के चारों ओर क्या होता है, अपना घर के बाउंड्री में चारों ओर क्या होता है, जैसे कि अपना लोग कोई बड़ा आदमी है तो क्या करता है, अपना गार्ड रखता है, बाउंसर जिसको बोलते हैं। बाउंसर क्या करता है, तो क्या जो मालिक है वो तो क्या होगा, प्रोटॉन, क्या होगा, प्रोटॉन। जो मालिक है क्या होगा, प्रोटॉन। कि उसके चक्कर में आया, कहीं उतरा, बड़े आदमी है उतरा, तो क्या होगा, तुरंत गेट खोला, यानी बाउंसर गेट खोला। तो क्या है वो बाउंसर, समझ ले इलेक्ट्रॉन है, क्या हस्तांतरण, तो यहाँ से वहां, वहां से वहां से कोई काम रहेगा तो यहाँ से वहां से करेगा। तो उसके बाद क्या समझना है, जो मालिक है किसी भी ले लीजिए, जैसे डीएम है तो उसका क्या होता है, कुछ उसका गार्ड होता है, जहां एरिया जाना है वहां गार्ड होता है। या सीएम ले लीजिए, सीएम जो होता है तो सीधा समझिए सीएम, जो जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री, सीएम है। कहीं आया योजना में या कहीं कहीं भी गया घूमने
तो पहले उसको क्या किया जाता है, तो पहले उस क्षेत्र को चेक किया जाता है, यहाँ आएगा क्या गड़बड़ नहीं है, वहाँ क्या है, फोर्स लगाया जाता है। फोर्स लगाया तो क्या होता है, तो भैया वहाँ लगाया होता है तो आता है। जितने भी फोर्स है सभी के सभी क्या करता है, राउंड करता है, यहाँ रहेगा कुछ, वहां रहेगा कुछ, वहां रहेगा कुछ, वहां रहेगा, ट्रॉफी पिटेगा सेट। वो क्या हो गया, सीधा समय इलेक्ट्रो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन का क्या, उधर से कार से जा, गेट खोला, उतरा, जाके चंबड़ में बैठ गया, क्या प्रोटॉन, सीएम क्या हो गया, प्रोटॉन। वही है। उसके बाद चले इसको लिखते हैं, क्या क्या प्रोटॉन होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसका द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है, सभी के सभी जानेंगे। क्या जानेंगे, सभी के सभी। जैसे कि इसमें समझना है क्या, प्रोटॉन में द्रव्यमान क्या है, समझते हैं। देखिए प्रोटॉन में आपको, प्रोटॉन क्या था, प्रोटॉन, प्रोटॉन में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। क्या होता है, दोनों होता है। देखिए प्रोटॉन दोनों होता है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था, 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। ये क्या है, आपका द्रव्यमान। ये उसके बाद चले प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना 19 गुना क्या होता है इसका। देखिए प्रोटॉन का विस्तार से समझेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी, प्रोटॉन का आकार कैसा होता है, संकेत। प्रोटॉन का संकेत, प्रोटॉन का संकेत होता है +p, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव, यानी p इसका क्या है, संकेत क्या है, प्रोटॉन का p। यहाँ समझना है। देखिए कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन में क्या होता है भैया, प्रोटॉन में दोनों चीजें होता है। क्या होता है, तो प्रोटॉन का कुछ मास भी होता है, कुछ इसका आवेश भी होता है। प्रोटॉन क्या होता है, मास द्रव्यमान दोनों होता है। और देख जैसे कि इसमें क्या है, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.67 × 10⁻27 होगा, यानी केजी, यानी इन अपना नाम समझिए, उतना नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते। सीधा समझिए 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है इसका द्रव्यमान। उसके बाद इसका विद्युत आवेश, आवेश का गुण कितना था, प्रोटॉन आवेश का गुण क्या होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है इसका आवेश। इसका पूछे भैया संकेत कैसा होता है, तो क्या होता है संकेत p। प्रोटॉन लिखेंगे, प्रोटॉन अपना लैंग्वेज इजी में, प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन का खेल खत्म। क्या हुआ, प्रोटॉन का खेल खत्म। प्रोटॉन में इतने समझना है, प्रोटॉन में ज्यादा चीज समझना है का कोई जरूरी नहीं है। प्रोटॉन में क्या होता है, सीधा प्रोटॉन पूछे द्रव्यमान आवेश दोनों होता है। जिसका द्रव्यमान पूछते कितना था, वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। उसके बाद इसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद इसका संकेत पूछे कैसा होता था, p, p से प्रोटॉन, p क्या होता है, p। उसके क्या हमेशा क्या होता है, ये क्या होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। क्या हमेशा क्या होता है, यह पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। आज चलते हैं उसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के बारे में इसे समझना है। देखिए न्यूट्रॉन में क्या क्या होता है। न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन में केवल द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या केवल क्या होता है? द्रव्यमान। इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 गुना 10 पावर माइनस 27 के। तो न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? 0, यानी उदासीन। क्या होता है? तो इसमें न्यूट्रॉन द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 पावर माइनस 27 केजी। क्या होता है? 1.674 गुना 10 पावर माइनस 27 केजी होता है। क्या है कि मतलब इसका न्यूट्रॉन का क्या होता है? आवेश क्या होता है? हमेशा 0 होता है, नहीं उदासीन होता है। कैसे? जैसे कि आप समझिए न्यूट्रॉन कैसे होता है। जैसे कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। क्या होता है न्यूट्रॉन में? क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। क्या? एक कांच ले लिए, एक सिल्क। क्या है? एक कांच है, एक सिल्क है। क्या हुआ? ये देख समझिए क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या है? कांच। अभी दोनों क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन। अभी उसको कुछ नहीं किए, छिड़कानी नहीं किए हैं, छिड़कानी नहीं किए हैं, तो भी उदासीन। इसको क्या है? ये कांच है। क्या है? कांच। उसके बाद ये क्या है? सिल्क। ये क्या है? कांच या सिल्क। अभी दोनों क्या है? अभी उदासीन है, बिल्कुल उदासीन। क्या है? उदासीन। उदासीन कैसे होता है? देखिए इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन ना तो नष्ट होता है, ना तो पैदा होता है। सिर्फ केवल क्या होता है? स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। नहीं इसमें से उसमें, इसमें से उसमें वही होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, जो कड़गड़ पार्टी है उसमें चल गया, जो कमजोर पार्ट फिर कड़गड़, उससे भी कड़गड़ पार्टी मिल गया तो उसमें चल गया। वही है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्थानांतरण होता है, इधर उधर कहीं नहीं होता है। तो समझना क्या? जैसे कि आप इसको छिड़कानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छिड़कानी। इसको आप छिड़कानी करेंगे। कोई शांत आदमी है तो उसको कुछ तो करेंगे तभी ना गुस्सा आएगा भैया। उसको क्या करेंगे? छिड़कानी करेंगे। कुछ ना कुछ छिड़कानी करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा दोनों में रिएक्शन एक्शन कैसे होता है। तो इसे तो पता चलने वाला नहीं है। जैसे किसी को एक फाइट दिए तो उसको पे देखेंगे ना कि तो फोर्स तो लग रहा है, कितना लगा। जैसे दोनों बराबर होता है इक्वल। किसी पे मारिए, जितना फाइट मार रहे हैं तो दोनों इक्वल होता है। जितना रिएक्शन उतना ही एक्शन भी होता है, रिएक्शन एक्शन उतना रिएक्शन, मतलब दोनों बराबर। न्यूटन का तीसरा नियम है, तीसरा नियम है न्यूटन का। तो जैसा रिएक्शन, जैसा हम जितना मारेंगे उधर से उतने फोर्स लगेगा। दोनों सेम फोर्स होता है। न्यूटन का तीसरा नियम, उसका अभी नहीं पढ़ना है, अभी ये जानना। इसमें दोनों क्या कुछ छिड़कानी करना हमने। तो इसमें हम क्या किए? इसमें जैसे कि कांच का हमेशा क्या था? आवरण कमजोर होता है। क्या होता है? कांच का हमेशा आवरण कमजोर होता है, और सिल्क का आवरण क्या होता है? मजबूत होता है। तो मजबूत होता है तो इसको देखेंगे, इसको अब छिड़कानी करेंगे। जिसको इसको दोनों को रगड़ दिए, यानी घर्षण विधि करे। क्या? घर्षण विधि। क्या करते हैं? घर्षण विधि। घर्षण विधि कर रहे हैं, दोनों को रगड़े, दोनों को आपस में रगड़ दिए, या दोनों में तो युद्ध हो गया, यानी एक्शन रिएक्शन दोनों हो गया। रगड़ दिए। क्या किया? रगड़े। रगड़े तो इसमें क्या है? हम तो जानते हैं कांच का क्या होता है? आवरण कमजोर होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले। किसमें? इसमें। तो इसमें घर्षण विधि में क्या होता है भैया? दोनों का मास क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? मास दोनों का बराबर होता है, लेकिन क्या होता है? चेन विपरीत होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए कैसे क्या, जिसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें ट्रांसफर होकर चल गया। किसमें? तो सिल्वर में, यानी सिल्क में, सॉरी सिल्क में। सिल्क का क्या था? आवरण भैया, जो कड़गड़ पार्टी वही नहीं मारेगा, जो कमजोर है तो नहीं जीत पाएगा। तो क्या कहते हो? क्या कांच तो कमजोर पार्टी है, तो ये धनात्मक है। क्या? हमेशा समझिएगा, सोचिएगा क्या ये धनात्मक, क्या है? ये धनात्मक है। कांच क्या है? धनात्मक। और क्या ये है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक आदमी तो कठवाले होता है, मतलब कड़गड़ होता है। क्या कर इसका इलेक्ट्रॉन क्या क्या ट्रांसफर किया? सिल्क में। सिल्क रगड़ा, दोनों में क्या हुआ? हीट पैदा हुआ। क्या हुआ? हीट, यानी गर्म हुआ। गर्म हुआ तो क्या? गर्म होने मतलब वैसे ना हुआ ट्रांसफर, उचित उसको मोल दी, मतलब उचित रगड़े।
यानी उचित करने पे होगा। वैसे नहीं को थोड़ा, जैसे कि लोहा है, लोहा को 12,000 सेल्सियस पे गर्म करने पर पिघलता है, आप उसको 10 सेल्सियस दे रहे हैं तो पिघलेगा? कभी नहीं पिघलेगा। तो उसको उचित देना है, उचित मूल्य पे करेंगे तभी होगा। तो इसमें क्या हुआ, तो सिल्क प्लस प्लस क्या, तो दोनों क्या ट्रांसफर हो गया, दोनों ट्रांसफर हो गया। तो कैसे हुआ, तो घर्षण विधि से हम चेक कर रहे हैं हमको क्या न्यूट्रॉन का देना कैसे उदासीन है कैसे जीरो, तो जानना भी जरूरी है। ये कैसे जीरो हो गया ये भी जानना जरूरी है। तो हम कैसे वैसे लिख देंगे जीरो, आपको क्या पता कैसे जीरो होगा, वो भी जानना जरूरी है ना। जैसे कि आप क्या, इसमें दो चार चरा पॉजिटिव, दो चार चरा, इसमें क्या ट्रांसपोर्ट के सिल्क में गया तो माइनस दो चरा। तो आप चले दोनों क्या करेंगे, दोनों को देख लिए। हम समझ रहे न्यूक्लियस क्या है जीरो, इसका न्यूट्रॉन का क्या है जीरो होता है, इसके बारे में समझना है ना, आवेश जीरो क्यों होता है। तो दोनों क्या के चले जोड़िए, तो प्लस दो माइनस दो क्या होता है, जीरो। समझे कैसे हुआ, दोनों घर्षण के थे क्या, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसमें हुआ, ट्रांसफर हुआ, दोनों क्या इस पे जितना, मतलब घर्षण विधि में क्या होता है, तो घर्षण विधि में भैया तो बोका, यानी बोका समझ लिए, घर्षण विधि बोका, बोका है सब कुछ में, हाँ हाँ वही है बोका। जैसे उसको कुछ न कुछ करिए, थर बच्चा को तो कुछ होने वाला उसको नहीं है, जैसे है वो अपना लक्षण जिसका वैसा है तो वैसे ही रहेगा, उससे फर्क पड़ने वाला उसको कोई कितना डांटे कोई समझा उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी में हुआ यार, कुछ यानी घर्षण विद्या हमेशा क्या होता है, कुछ अलग के साथ होता है। तो क्या प्लस प्लस दोनों माइनस क्या के जोड़े, तो प्लस दोनों भैया, जैसे कि मेरे पास 2 टका पहले से है और 2 रुपया कर्जा है, तो दोनों को दे दिया, क्या न्यूट्रॉन हो गया, यानी बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर। 2 रुपया मेरे पास था, वो दूसरा किसी का लिए थे, कर्ज कर्ज लिए थे, गरीब आदमी कर्ज लिए थे, कर्ज लिए तो क्या हुआ, तो दोनों को उसको लौटाना है भैया, उसको लौटाना है तो उसको तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या के दोनों के देखिए, 2 प्लस था मेरे पास, 2 रुपया के से कर्ज लिए थे, तो दोनों को 2 रुपया दिए, तो क्या हुआ, जीरो। ना मेरे पास ना मेरे पास, दोनों क्या बराबर, नहीं क्या क्या जीरो। क्या हो गया, न्यूट्रॉन, इसीलिए जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। न्यूट्रॉन का आवेश क्या पूछे, हमेशा क्या पूछे, आवेश। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो क्या होता है, तो द्रव्यमान उसका पूछे तो क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान होता है तो 1.674 गुना 10⁻⁻27 के जी। उसके विद्युत आवेश मतलब क्या, प्रोटॉन में आवेश होता है, हाँ होता है। क्या होता है, तो उदासीन होता है, जीरो। उदासीन मतलब जीरो, न्यूट्रल न्यूट्रल जीरो। उसके बाद कैसे, तो ये भी समझ गए कैसे होता है। आप चलते इलेक्ट्रॉन का खेल समझते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन का, समझ में आएगा, मजा ही आता होगा, आएगा। आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो वही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भैया प्लस माइनस मिलके कुछ खेला कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें समझेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी आसान, बहुत आसान तरीका से, क्या बहुत आसान है, अपना लैंग्वेज में समझने वाले, क्या अपना लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में दोनों होता है, इसका वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ गए। तो ये हमेशा क्या होता है, इसको पहले लिख तब समझेंगे, क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी अपने लैंग्वेज में समझेंगे, अपना लैंग्वेज समझ गए, अपने लैंग्वेज में कोई बात नहीं से अपना लैंग्वेज समझेंगे। ठीक, इसको क्या होता है, इसमें क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻⁻31 के, क्या था, -31 के। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है
प्रोटॉन में क्या होता है, इसका जानते हैं हम, नेगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। प्रोटॉन में क्या, दोनों का सेम ही है, क्या कोई टेंशन नहीं। प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का भी सेम है, क्या है, सेम। प्रोटॉन का भी सेम है। प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस में, इसमें क्या होता है, नेगेटिव में। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम था। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब इसमें क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है ना। देखिए इसमें क्या होता है, देखेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका संकेत होता है इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई माइनस ई। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा धनात्मक होता है। इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं हमेशा। क्या था, इसको सूचित करते नहीं, इसका संकेत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होगा, माइनस दीजिए, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। देखिए आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी लिखिए लेते पोट नोट पे, नोट में इलेक्ट्रॉन न पैदा होता है और न ही नष्ट होता है, केवल अर्थांतरण होता है। क्या होता है, जैसे कि आप तो घर से विधि में तो बता चुके हैं, उदासीन होता है। क्या होता है, घर से विधि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर भी बता सकते हैं, बता चुके हैं। इसके गुण पढ़ेंगे ना भैया, गुण तो कितना विद्युत आवेश का 4 गुण है। तो कौन कौन गुण है तो उसमें पढ़ेंगे। संरक्षण है, उसके बाद ये होता है अप्रवर्तित में वो भी पढ़ेंगे। उसके क्वांटीकरण है, क्वांटम से बना क्वांटीकरण। तो पूर्ण आवेशित एनर्जी बताओ, उसमें क्या होता है, क्वांटीकरण में क्या होता है, तो जिसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उसको घर्षण करते हैं, उचित मूल पे जो घर्षण करते हैं, उसका जितना इलेक्ट्रॉन है तो उसका नियत है। इलेक्ट्रॉन एक उसमें से निकलेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा भैया उतना इंट्रोटेक ट्रांसफर। क्या होगा, ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, मतलब बल की आधान है। क्या, बल की आधान है, जितना इलेक्ट्रॉन निकले पूरा निकले। इसमें क्या क्या है, देखिए क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान यानी जिसको कहते हैं एम से सूचित किया, छोटा एम से, यानी होता है मास पढ़े होंगे, मास में द्रव्यमान। उसके बाद इसको कहते हैं चार्ज। आवेश को क्या होते हैं, चार्ज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। क्या होता है, आवेश मतलब आवेश क्या होता है, दोनों होते हैं, मतलब दोनों इसमें क्या प्रकार का होता है, द्रव्यमान और मास और चार्ज, मतलब दोनों। तो विद्युत आवेश में आवेश चार्ज भी होते हैं। मानिए विद्युत मतलब क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में जैसे प्रोटॉन में क्या था, आवेश। देखिए क्या होता है, तो विद्युत आवेश क्या होता था, आवेश द्रव्यमान तो दोनों होते, क्या होता है, दोनों। तो इसमें क्या पढ़े थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो प्रोटॉन क्या होता था, प्लस में, इसमें क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें मास होता है। क्या होता है, मास भी होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मास, द्रव्यमान को कहते हैं इंग्लिश में मास। मास मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास क्या है,
कितना होता है, 9 गुना 10 पावर -31 kg। क्या होता है? -31 kg। -31 kg होता है। ये क्या है? इसका मास है। उसमें क्या पढ़े थे? तो उसमें प्रोटॉन में क्या पढ़ते? प्रोटॉन में क्या था? प्रोटॉन प्लस में 1.67 गुना 10 पावर -19 कूलम। क्या था? प्रोटॉन में क्या था? प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज, आवेश को क्या कहेंगे? चार्ज। चार्ज इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो इसका आता है 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। क्या पूछे? तो 1 मतलब माइनस में, प्रोटॉन में प्लस में, दोनों का सेम है। वो भैया धनात्मक होता है तो ये क्या होता है? ऋणात्मक। कोई बात नहीं, तो हम तो अपना लोग जानते ही हैं, तो क्या पढ़ना पढ़ना है, पढ़ना है उड़ाना है, खाली देखना है, वीडियो पढ़ दीजिए, बात बात खत्म। क्या होता है? -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। ये क्या हो गया था? आपका आवेश। इसमें इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? तो ई। इलेक्ट्रॉन का हमेशा देखिएगा ई होगा। क्या होगा? ई। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक। इसमें नोट्स में एक चीज लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना से। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना तो पैदा होगा ना ही नष्ट होगा। जैसे घर्षण विधि में देखे हैं, कांच और सिल्क को लड़ाई लड़ाई करके भी देखे भैया, कि जैसे मारते हैं मतलब रिएक्शन उसे, तो जैसे कोई शांत आदमी है, उदासीन है, जीरो है, तो उसको लड़ाई करने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? नहीं तो किसी को अंचों में बैठे हुए हैं, आ दिए एक चाटा दे दिए, खींच के थप्पड़ खींच दी, मार दिए, एक फैट दिए, एक फैट दिए, तो उसको क्या हुआ? बैठले अगले ये नहीं, हम जितना मारे उतना मेरे भी रिएक्शन हुआ, एक्शन प्लस रिएक्शन दोनों हुआ, मारे तो उसको हुआ। तो देखो शांत आदमी बैठे हैं, उसको हम क्या करें? पिनकारे मार रहे हैं, मारे 2 फैट, तो दोनों रिएक्शन हुआ। दोनों क्या हुआ? रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हुआ? जैसे सिल्क और कांच बना, जिसका आपन काम घर्षण विधि में चलो कुछ अलग पड़े हैं, क्या तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन क्या ना तो उसमें पैदा हुआ ना तो नष्ट हुआ। जैसे कि सिल्क और कांच, जैसे कि ये सिल्क है, इस सिल्क इस कांच में दोनों में रगड़न के प्लस चार्ज माइनस से चला, दोनों में घर्षण करने के बाद तो माइनस माइनस के क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन भाग गया उसमें भैया, जो करकर पार्टी उसमें चल गया, तो उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कहना ना तो नष्ट होगा ना तो पैदा हुआ। तो गुण में इस गुण में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। तो पर भी चूंकि वीडियो बना, वो जो वीडियो बनाया हुआ है घर्षण का गुण बताए हुए, तो ये हम लोग क्या कहते हो, इसको रिवीजन कर रहे, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसमें शॉर्ट देखना भी जरूरी है। तो इसका क्या है? प्लस माइनस चार्ज के तहत क्या चांस हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या, ना इलेक्ट्रॉन नष्ट होता ना तो पैदा होता, सिर्फ क्या स्थानांतरण होता है। तो चलिए एक चीज समझते हैं, जैसे कि दुनिया में बहुत सारा चीज है, सभी की सभी तरफ या क्या है, तो आइटम से बने हुए हैं। जो एक ह्यूमन का जो एक क्वालिटी होता है ना, मतलब जो एक बात कहना चाहते हैं, जैसे कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है रिस्क लेना। क्या है रिस्क? जो जीवन में सबसे बड़ी चीज जो ह्यूमन क्वालिटी होता है, ह्यूमन क्वालिटी मतलब जीवन में सबसे बड़ी चीज जो होता है ह्यूमन क्वालिटी, जो आदमी को महानता बनाता है, मतलब महान बनाता है, तो क्या है? रिस्क। कोई भी कार्य की रिस्क, मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, उससे कुछ होने वाला है। जो जब भी बड़ा भी कार्य चले, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट है रिस्क लेना। तो कुछ भी करे तो सिद्धांत से करे, सिद्धांत से कीजिए, मन से कीजिए, चतन से कीजिए। वैसे नहीं तो ऊपर ऊपर तरने से भैया कुछ नहीं मिलने वाला है कभी। देखिए जिंदगी में जब आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो सबसे पहली बात क्या है? तो आप महान आदमी बनना है तो 3 चीज छोड़ दीजिए। 3 चीज से कभी घबराना, कोई भी कितना भी कष्ट आए जिंदगी में, घबराना नहीं है। देखिए 3 चीज छोड़िए, जिंदगी में कभी आगे बढ़ना, 3 चीज कहीं भी चाहिए, कहीं भी पढ़िए, कहीं भी कुछ कीजिए। जैसे कि पहला बात है, तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्लास में है तो बेधक पूछिए, पूरा पूछिए, जो पूछना खुल के पूछिए, जो नहीं जानते हैं खुल के पूछिए। देखिए क्योंकि आपने की बेइज्जती होगा, नहीं हंसी करेगा, हंसेगा लोग। दूसरे गलत चीज आप शब्द भी बोल दीजिए क्लास में, क्या होता है? हंसने लगता लोग। हंसता है तो उस पर नहीं ध्यान देना है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसका हंसने का काम हंसेगा। तो तभी जो अंदर से कितना आग लगता है, आग लग जाता है। फलना बेइज्जती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बेइज्जती कर दिया,
तीस से ना डरे और या क्या के कुछ कोई कार्य स्टार्ट किए, बोलेगा दुनिया क्या सोचेगा, दुनिया के भरोसे नहीं बैठे, दुनिया करेगा कि मैं करूँगा, हम करेंगे ना। दुनिया क्या है, दुनिया से क्या मतलब है भाई, हमको करना है। दुनिया का पहले ही शुरुआत में कुछ की, दुनिया हंसेगी भूल के। तो नेक्स्ट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आप लोग जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज यहीं तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में समझ गए हैं, आप जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।